तो उसकी बहन क्लोई, दादी और शेफ लिंडसी को नए डिश से खुश करने के लिए तैयार है। वह क्या चाहती है? ओह, लगता है कि लिंडसी गुलाबी ग्लेज वाला डोनट चाहती है। क्लोई पहले से ही काम करने के लिए तैयार है। शेफ को भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा है और दादी भी लिंडसी को खुश करना चाहती है। उन्होंने बैटर लिया और उससे छोटे डोनट मोल्ड भरने शुरू कर दिए। दादी और शेफ ने पहले ही अपनी डिश तैयार करना शुरू कर दिया है। और क्लोई का क्या? उसका बैटर कुछ अलग सा लग रहा है। उसने तय किया कि उसके डोनट्स रंग बिरंगी होंगे और इतने चमकीले बैटर के साथ उसने आखिरकार सांचों को भर दिया और डोनट बनाना शुरू कर दिया। दादी खुश है कि क्लोई इतनी क्रिएटिव है और कोशिश कर रही है। और ऐसा लगता है कि शेफ इसे देखकर खुश नहीं है। वो देखना चाहता है कि उसके पास क्या तैयार है। अरे देखो, उसने एक डोनट लिया और उसमें एक बादाम डाला और दूसरा, और अब वो इसे एक स्टिक पर लगाकर नीले रंग के ग्लेज में डुबोता है। हाँ, और देखो डोनट्स पर आँखें और एक सिंग दिखाई दे रहे हैं। ये यूनिकॉर्न डोनट्स हैं। अद्भुत, वे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। शेफ ने जो बनाया है उससे खुश है। दादी ने भी यह देखने का फैसला किया कि उनका डोनट्स कैसा बना है। डोनट्स बहुत सुगंधित है। वो उन्हें एक प्लेट में रखती है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, गुलाबी रंग का ग्लेज, एक ब्रश और सभी डोनट्स एक चमकदार मीठी परत से ढक जाएंगे। लेकिन दादी के पास कुछ और भी है। हाँ, वह छलनी से डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कती है। यह हल्की बर्फ की तरह दिखता है। बहुत सुंदर। अरे नहीं, ऐसा लग रहा है कोई छींकने वाला है। यह सब ठीक हो जाएगा? नहीं, दादी ने सीधे पाउडर चीनी पर छींक दी। अब यह हर जगह बिखरा हुआ है। अब क्लोई की बारी है। वह देखे कि उसने किस तरह के डोनट्स बनाए हैं। वाह, बस देखो कि वे कितने रंगीन हैं। ये दोनों वाकई छोटे भालू के कान या चश्मे की तरह दिखते हैं। मजेदार। खैर, सजाने का समय आ गया है। क्लोई अपने रंग बिरंगी डोनट्स को मुस्कान के आकार में रखती है और पीले केले का ग्लेज लेती है। क्या वह इसे ऊपर से डोनट्स पर डालेगी? मुझे यकीन नहीं है कि बहुत सुंदर बनेगा। हालांकि अब वह स्ट्रॉबेरी भी लेती है और उससे डोनट सजाती है। ये बहुत अच्छा हो रहा है, खासकर तब जब स्ट्रॉबेरी भी स्वादिष्ट है। ओह, उसे स्प्रिंकल्स के बारे में याद आ गया और वो उन्हें डालना चाहती है। लेकिन क्या बकवास है, जार नहीं खुल रहा है। चलो फिर से कोशिश करते हैं। ओह नहीं, ये कसकर बंद है। उफ, ओह, खुल जाओ। क्लोई स्प्रिंकल्स खोलने की बहुत कोशिश कर रही है। यह कसकर बंद था, पर फिर भी इसे खोलने में कामयाब रही। सारे स्प्रिंकल्स उसके ऊपर गिर गए। दादी और शेफ क्लोई के किए गए काम पर हंस रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि डोनट्स भी पूरी तरह से सज गए हैं। अब वह लिंडसी को अपनी डिश पेश कर सकती है और वह बदले में इसे जज करने के लिए तैयार है। वह किसकी डिश से शुरुआत करेगी? सबसे पहले वो अपनी दादी की डिश चुनती है। 2 गुलाबी डोनट्स काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन लगता है कि इनका स्वाद कुछ खास नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम शेफ की डिश ट्राई करेंगे। छोटे यूनिकॉर्न डोनट्स बस लाजवाब हैं। और उनका स्वाद कैसा है? ओह, लिंडसी को वे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और अब आखिरी में क्लोई के डोनट्स। वे बहुत शानदार दिख रहे हैं। वे उन्हें जल्दी से खाकर देखना चाहती है। वे दिखने में जितने लाजवाब हैं, उनका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। और यह पक्का विनर है। हाँ, क्लोई जीतने पर बहुत खुश है। अब लिंडसी कुछ नया ऑर्डर करना चाहती है। उसे पिज्जा चाहिए। और शेफ के चेहरे को देखिए, वह तैयार और गंभीर लग रहा है। क्लोई भी इतना स्वादिष्ट डिश बनाकर खुश होगी और बेशक दादी इसे ट्राई करेंगी। दादी एक खास पिज्जा सॉस लेती हैं और उसे खोलती हैं। हाँ, और फिर डो पर थोड़ा सा डालती हैं और इसे चम्मच से समान रूप से फैलाती हैं। और फिर ऊपर से चीज ग्रेट करके डालती हैं।
ताकि पूरा टुकड़ा समान रूप से ढक जाए। चीज के ऊपर पेपरोनी डाला और फिर पिज्जा पकाने के लिए ओवन में रख दिया। लेकिन शेफ ने दादी का ध्यान क्लोई की ओर खींचा, जिसका डो उड़ रहा था सबके सामने। यह अजीब था। अब वो क्या बनाएगी? अब दादी उसके बचाव में आती हैं और क्लोई को डो का एक नया टुकड़ा देती हैं। अब क्लोई शांति से खाना बनाना शुरू कर सकती है। लेकिन यह क्या है? वो मार्शमेलो लेती है और इसे सीधे पिज्जा पर फैला देती है। और अब यह क्या है? स्कीटल्स? वो आखिर क्या सोच रही है? क्लोई सावधानी से स्कीटल्स को रंग के हिसाब से पिज्जा की एक स्लाइस पर रखती है। यह बेशक बहुत सुंदर निकला, लेकिन पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। और इसे ओवन में रख दिया गया है। क्लोई अपने काम से खुश है और दादी बेशक उसका समर्थन करती हैं। लेकिन शेफ ऐसे प्रयोगों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह डो और खाने का रंग लेता है और वाह, देखो, आटा काला हो गया है। दादी और क्लोई भी हैरान है। और शेफ बदले में एक रोलिंग पिन लेता है और डो को पिज्जा के आकार में बेलना शुरू कर देता है। बुरा नहीं है। हाँ, वह चम्मच से सॉस लेता है और उसे अपने अनोखे डो पर समान रूप से फैलाता है। यह बहुत अच्छा दिख रहा है। वह चीज को इस तरह से ग्रेट कर रहा है कि वह पूरी जगह को भर दे। और यह क्या है? फिर से प्रयोग। शेफ ने सी फूड को अपने हाथों में लिया। वह झींगा और मसल्स लेता है और उन्हें पिज्जा पर ठीक सामने रखता है और फिर ऊपर से टमाटर डालकर सब कुछ सजाता है। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें अभी यह नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा है। और शेफ अपने पिज्जा को बेक करने के लिए ओवन में रख देता है। वाह, क्लोई का पिज्जा बहुत रंगीन है और दादी का पिज्जा बिल्कुल तस्वीर की तरह बना है। और शेफ का पिज्जा बस ओवन से अभी बाहर आया है। यह शानदार लग रहा है। खैर, अब डिश को चख कर बताने का समय है। लिंडसी अपने सामने सब कुछ देखती है। और यह क्या है? काला पिज्जा? यह अजीब लग रहा है, खासकर ये मसल्स। मैं इसे भी नहीं ट्राई करना चाहती। चलो, क्लोई के पिज्जा से शुरू करते हैं। यह रंगीन और मीठा है। शायद लिंडसी को यह पसंद आएगा। बुरा नहीं है, लेकिन कुछ खास नहीं। दुर्भाग्य से क्लोई का पिज्जा उतना अच्छा नहीं है। और अगला पिज्जा दादी का है। बिल्कुल तस्वीर के जैसा। पिज्जा सुंदर और खुशबूदार है और स्वादिष्ट भी है। लिंडसी बस रुक नहीं सकती है। और यह पिज्जा पक्का जीत रहा है। इस बार दादी विनर है। लिंडसी ने इस बार एक बर्गर की ड्राइंग बनाई है। यह वही है जो हमें आगे बनाना है। क्लोई पहले से ही सोच रही है कि वह क्या करेगी। क्या यह कच्चा कीमा है? क्लोई इसे बिल्कुल भी छूना नहीं चाहती। लेकिन उसके पास एक आइडिया है। उसने 2 बर्गर बन्स और चॉकलेट स्प्रेड लिया और इस तरह एक बड़ा चम्मच चॉकलेट सीधे ब्रेड पर पड़ा। और क्या क्लोई फिर से मार्शमेलो ले रही है? हाँ, यह कोई अच्छा आइडिया नहीं है। दादी ने बन्स लिए और उन्हें थोड़ा टोस्ट करने का फैसला किया ताकि वे कुड़कुड़े हो जाए। और शेफ के बारे में क्या? बन्स को आसमान में उछाल दिया और वे सीधे ग्रिल पर गिरे। और अब दादी कीमा मीट लेती हैं और पैटी बनाना शुरू कर देती है।
अच्छे से दबाकर वो तल रही है। ओह नहीं, वो खाना बनाते समय लगभग सो गई थी। लेकिन नहीं, आपको मीट को तलते समय ध्यान से देखने की जरूरत है। हाँ, यह क्या हो रहा है? क्लोई कमरे में ही मार्शमेलो भून रही है और वो भी खुली आग पर। यह मजेदार जरूर लग रहा है, लेकिन ये किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। मार्शमेलो बहुत जल्दी भून गया और एक क्रस्ट से ढक गया है। उसने बर्गर पर सीधे 6 मार्शमेलो डाल दिए। क्या? क्लोई ने इस सब में जेली मिला दी और फिर ऊपर से बर्गर को दबा दिया। यह सब उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। क्लोई अपनी रचना से खुश हो सकती है, लेकिन बाकी सभी लोग जो बन रहा है उस पर हंस रहे हैं। शेफ ने पैटीज को पहले ही फ्राई कर लिया है और उनकी सुगंध का मजा ले रहा है। और उसने बेकन लिया और उसके 4 स्लाइस को भी तलने का फैसला किया है। उसने नीचे के बन पर सॉस डाला, फिर एक लेटस लीफ, एक फ्राइड कटलेट, प्रोसेस्ड चीज और उसके ऊपर टमाटर का एक टुकड़ा, प्याज के कुछ रिंग्स और बेकन। लगता है कि वह कुछ भूल गया है। ओह, शेफ ने बस जोश में बर्गर को इतना ऊंचा कर दिया कि उसे एक स्टिक लगाकर सुरक्षित करना पड़ा। और अब शेफ का सुपर बर्गर तैयार है। दादी हैरान है कि सभी ने पहले ही सब कुछ पकाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वह एक प्याज, एक खीरा लेती हैं और जल्द से जल्द डिश खत्म करने की कोशिश करती हैं। वह केचप और मेयोनीज लेती हैं और इसे बर्गर पर डालती हैं। यह थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन दादी ने बाकी सभी के साथ तालमेल बनाए रखा। खैर, यह बहुत स्वादिष्ट निकला। ओ नहीं, फिर क्या हो रहा है? क्लोई फिर से किसी चीज में आग लगा रही है। क्या उसने अपना बर्गर पिघलाने का सोचा है? ऐसा लगता है कि वह किसी चीज को जलाने से खुद को रोक नहीं पा रही है। यह बहुत खतरनाक है। खैर, आखिरकार उसने ऐसा करना बंद कर दिया, नहीं तो दादी घबराहट से बीमार हो जाती। बर्गर बहुत अजीब बना और लाल कैरामेल में। खैर, इसे आजमाने का समय आ गया है। बॉन एपेटिट बेबी। लिंसी टेबल पर रखी चीजों को देखकर हैरान रह गई है। उसका ध्यान तुरंत शेफ के लंबे बर्गर की ओर गया। यह दिलचस्प है। और इसका स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, दादी के बर्गर की ओर बढ़ते हैं। वह इसे अपने मुंह में रख भी नहीं पा रही है। अरे नहीं, अंदर जो कुछ भी था वो टेबल पर गिर गया। ओह, और सिर्फ ब्रेड खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लिंसी खुश नहीं है। और क्लोई का बर्गर कैसा है? ऐसा लगता है कि लिंसी को ऊपर का लाल कैरामेल पसंद आ गया है। खैर, उसने आखिरकार मार्शमेलो और जेली वाला बर्गर चख कर देखा, जो उसके लिए बहुत स्वादिष्ट था। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन अब वो समझ नहीं पा रही है कि किसे चुनना है, क्लोई का बर्गर या शेफ का। और शेफ का बर्गर जीत रहा है। ओह हाँ। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए, जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह, केक, मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक, मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह, कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए, अगर तैयार केक मेरे पास है। देखो वे कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, यह घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह, यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ, यही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है।
और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ, अब ये तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह, मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को ये पता नहीं चलेगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह, कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ, यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ, और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों, दादी यहाँ है। अरे नहीं, उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ, यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी, जल्दी इसे खाओ। वाह, कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? इनी मेनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है। कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ, माफ करना मैगी। वाह, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है। और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह, यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओह वाह, यह इंद्रधनुषी है और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है। नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो, उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काफी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहते हो दादी?
आपको रंग कैसे लगे? खैर, आपको कुछ नहीं पता है। ओह, ये शेफ क्या जानते हैं, मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। अब पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह, हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह, क्या खुशबू है। सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में ना बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह, क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह, बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह, एक सेकंड रुको। ओह, वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह, लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह, यह क्या बस एक? ओह, माफ करना। मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह, इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह, और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा। आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह, यह क्या है? ओह वाह, ये कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है। बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ, एक और पॉइंट। मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं? क्या वह क्या है? पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह, क्या फोकस है। ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है और हाँ, थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा, बिल्कुल। और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। बस कुछ अजीब बैटर है। उफ। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या? वाह, क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस, पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाए, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं बल्कि आर्ट का काम करूँगा।
और अब आखिरी टच और सोफी का चित्र तैयार है। क्या उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास ये अजीब बैटर है। ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ, जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और ये क्या महक है? एक मिनट रुको, क्या कुछ फिर से जल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। ओह, एक मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स हैं? अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है, जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी, आप बस कमाल के हो। ये सबसे अच्छा डिश है। ओह धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है शेफ।